हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। आज हम चर्चा करना है जो पितृपक्ष चालू है और इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पिंडदान देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पिंडदान देने से हमारे पितृ जो भी है, दादा दादी परदादा जो भी है, खापर परदादा, इनका अगर भक्तिमय जीवन नहीं था, अगर वो त्रस्त थे, तो अगर यमलोक में जाकर जहाँ भी उनको जो उनका दिन क्रम जो था उसमें जैसा कर्म किया था उस कर्म के अनुसार उनको किसी को तकलीफ होती है और वो तकलीफ से उनको आनंद या मुक्त करने के लिए पितृपक्ष में 15 दिन का जो टाइम होता है गणपति जाने के बाद या पितृ अमावस्या तक, इस दिन में हर व्यक्ति ने माता जी का प्रभु जी का उस बेसिस पे, पुरुष स्त्री उस बेसिस पे पिंडदान करना जरूरी है। और वो पिंडदान करते वक्त हमें ब्राह्मण को बुलाना चाहिए मुख्यतः, क्योंकि हमें तो उसमें का ज्ञान नहीं है। लेकिन आजकल ब्राह्मण नहीं मिलने के वजह से हमें कभी कभी खुद को ज्ञान प्राप्त करके पिंडदान करना पड़ता है, क्योंकि आज ऐसा चीज़ है कि हर व्यक्ति अपने काम धंधे में व्यस्त होने की वजह से आता हूँ बोलेगा लेकिन आएगा नहीं, और फिर भी ऐसा मांगेगा कि सामने वाले को आश्चर्य होता है कि कोई भी चीज़ का एक मानधन होता है। लेकिन आजकल लोगों को ऐसी इच्छा हो गई है कि छोटा भी काम करेगा तो उनकी आस तो इतनी बड़ी रहती है कि लोगों को आश्चर्य लगता है कि इतना पैसा कैसा लेते हैं। तो ये बेकार की चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अपना है छोटा सा चार्ज लेना चाहिए और लोगों को आनंद देना चाहिए, जो कि जो पूर्वज है उनके लिए वो कर रहे हैं वो हिसाब से। तो हमारा सिद्धांत है कि जो व्यक्ति हरिनाम दीक्षा लिया है, ब्राह्मण दीक्षा लिया है और ब्राह्मण दीक्षा लिया है, वैसा अगर भक्तिमय जीवन जीता है तो वो व्यक्ति अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकता है। और इसके लिए मैंने ये बताया कि बहुत से लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि पिंडदान करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सामान मटेरियल लगता है और कैसा उसका विसर्जन करना पड़ता है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कौन सा मंत्र बोलना पड़ता है उसके बाद देखिए। प्रथम था नदी किनारे या समुंदर के किनारे बैठ के पिंडदान किया जाता है और पिंडदान करने के वक्त हमें दक्षिण दिशा की तरह मुंह करके करना पड़ता है। उसके बाद अगर ब्राह्मण दीक्षित है तो उसका जाने वो दाएं कंधे पर होना जरूरी है, बदलना चाहिए। और जो पिंड बनाते हैं उसके लिए जो सामान लगता है, तो चावल, गाय का दूध, घी, शक्कर, मध मिलाकर पिंड तैयार करते हैं। पिंडदान करते हुए, श्राद्ध कर्म करते हुए सफ़ेद कपड़े पहनने जरूरी है। मतलब धोती पहना। हमारा सनातनी धर्म जब से सृष्टि में आया है तब से हम लोग धोती पहनते हैं। भले ऊपर का कुछ नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन धोती नीचे होना जरूरी है। तो धोती मुख्यतः होना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए।
और जौ का आटा होना चाहिए। जौ का आटा पिंड के लिए लेते हैं, जो पिंड बनाते हैं। जितने भी लोगों का आपको करना है जौ के आटे से ही करना पड़ेगा। उसमें क्या है, पूजा के लिए सामान लगता है, चावल लगता है, कच्चा सूत लगता है, फूल, सफ़ेद फूल, लाल फूल लगता है, चंदन लगता है, मिठाई लगती है, फल लगता है, एप्पल रहो, केला रहो, जो भी है, अगरबत्ती, काले तिल, जौ, दही, ये सब पिंड के पूजा करने के लिए लगते हैं। पिंड को हाथ में मतलब केले के पान में लेना पड़ता है और उसमें रखने के टाइम पे एक करंगड़ी और अंगूठा पकड़ के उसको रखना है। उस टाइम मंत्र बोलना है, इद पिंड तेभ्य स्वाहाम। ये जो मंत्र है उसको मल्ला बोलना है। कम से कम पिंड 3 पीढ़ी का करना चाहिए, दादा, परदादा, खापर परदादा, ये 3 पीढ़ी होना चाहिए। अगर पिताजी नहीं है तो माता पिताजी, दादा, परदादा, ऐसे इस तरह से कम 3 पीढ़ी का तो होना चाहिए। उसके बाद पिंडदान करने के बाद उसकी पूजा भी होती है। तो पूजा में क्या है, और ये जो टाइम है उसका 11:30 बजे से 12:30 बजे के अंदर में ही पिंडदान होना चाहिए, ये उसका टाइम है। उसके बाद सबसे पहले एक लोटे में जल लेना है, हाथ में गंगा जल या यमुना जल या जो भी है जल होना चाहिए। उसके अंदर काले तिल, चावल, जौ, थोड़ी सी दुर्वा डालना चाहिए, थोड़े से सफ़ेद फूल डालना चाहिए और अनामिका उंगली में कुशा से बनी पवित्र धारण करना चाहिए। इस उंगली में कुशा होना चाहिए। घुटने पर बैठना चाहिए। अपने बाएं हाथ में लोटे को लेके उसके दाएं हथेली में लोटा तांबे का ही होना चाहिए, गिराना चाहिए। मतलब तांबे के लोटे में दाएं हाथ से बाएं हाथ में अंगूठे से गिराना चाहिए। जल चढ़ाते वक्त अपने पितरों का, जिसका जिसका पिंड के ऊपर ये करते हैं, उसका नाम लेना जरूरी है। और वो नाम लेने के टाइम पे उनका नाम लेके मंत्र बोलना है, तस्मै स्वाधाय नमः, ये जो उसका मंत्र है वो बोलना जरूरी है। अंगूठे के माध्यम से दिए गए जल को ही पितृ तीर्थ कहते हैं। वो तीर्थ जो होता है वो हमें तुलसी में या वड पिंपल के झाड़ को डालना चाहिए और उसके बाद में पिंड को नदी में, जैसा कि आपके सामने नदी है, आपके सामने समुद्र है, उसमें छोड़ना चाहिए। और ऐसा करने से उनकी छोड़ने के पहले उनसे आराधना करनी चाहिए कि हमारे हाथ से जो भी हम पिंड दान करते हैं उसमें अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि रह गई तो हमें माफ़ कर दो। तो ये होना जरूरी है। और इसके वजह से घर की जो पीढ़ी है, घर की जो नवजात पीढ़ी है, उनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, कोई रोना धोना नहीं होता है। और जिनके पूर्वज मतलब जो पितर है वो संतुष्ट नहीं होने के वजह से हर घर में कितने तकलीफ सहनी पड़ती है उनके घर में। क्योंकि लोगों को भक्ति के बारे में अगर कहा जाए तो उनको लगता है हमको भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, पितरों ने, पूर्वजों ने जो रेडीमेड बना के रखा है उसमें एंजॉय करने के लिए उनको टाइम बहुत बराबर मिलता है, लेकिन उनका कार्य करने के लिए भी टाइम उनके पास टाइम रहता है। इससे आज की भौतिक संसार की स्थिति है। इसीलिए हमारा कहना है, अगर जो कृष्ण भक्त है, अगर कृष्ण भक्ति करने से, विष्णु भक्ति की भक्ति करने से उनके घर में 14 पीढ़ी को फायदा होता है। माता के 14 और पिता के 14, एक भक्त जब घर में बनता है कृष्ण भक्त तो उसके बाद में उनकी कोई भी पीढ़ी नरक में नहीं जाती है कि वह तकलीफ नहीं सहती है। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है।
और कृष्ण भक्ति में आने के बाद हमें सब भक्ति करने को मिल सकती है, और कैसी भक्ति करने है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है वो बाकी किस में नहीं। तुम्हारे पास कितने बैंक बैलेंस है उसका कोई फायदा। अभी देखो इजराइल का और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है उसमें कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग अंत हो गए, और कितने की उद्ध्वस्तता हो गई। कुछ काम का है पैसा, कुछ काम का नहीं। तो इसके आगे अगर बोल नहीं सकता है, कभी भी इंडिया के ऊपर भी अटैक हो सकता है, तो उसमें जिनके पास पैसा है वो क्या काम का है, जाने के टाइम पे तो लेके जाने वाले नहीं। तो अभी जो भी है दूसरे के लिए अगर भला करके अगर करेगा तो, और पूर्वजों के नाम पे एक मंदिर बांधो, लोगों को बुलाओ, मंदिर बांध के लोगों को फ्री कपड़ा लत्ता, पढ़ाई, डॉक्टर खर्चा, उनको रोजगार, ऐसा कुछ दे दो। वो पैसे का ऐसा फ़ायदा करोगे तो फ़ायदा है, अन्यथा तुम्हारा पैसा ऐसा ही रहेगा। जैसा कि बोलते हैं पूर्वजों ने बना के रखा है, नई पीढ़ी उसमें एंजॉय कर रही है, पब में जा रही, मज़ा मार रही है, शराब पी रही है, वेश्या व्यवसाय कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जुआ में पैसा खिला रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये गलत है। तो हमें पितरों का आदर करना चाहिए, और पितर जो जो स्थिति में थे ऐसे लोगों को बुला के उनको कपड़ा दान करना चाहिए, कुछ दक्षिणा दान करना चाहिए, उनको कुछ मन्नत है तो उसकी पूरी करनी चाहिए, तो उनको आशीर्वाद मिलते हैं। उनके आशीर्वाद आपको मिलने की वजह से, क्योंकि पूर्वजों का फायदा किया, ऐसा होना जरूरी है। तो हमारा सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति पिंडदान के बाद पितरों की आराधना करे, और पिंड इस पूजा करने के बाद पिंड उठाकर जल में, प्रवाहित जल में उसको समर्पित करें। और जल जो देते हम लोग उसको 11:30 बजे से 12:30 बजे के अंदर में ही उसको देना चाहिए। ये पिंडदान का महत्व है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।